गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा हम मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब मिक्सअप होना। कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल ले ली, वाटर ले लिया, वाटर का ग्लास लिया, उसमें हमने क्या क्या ऐड कर दी? शुगर ऐड कर दी, या फिर आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। वाटर में शुगर और सॉल्ट को ऐड कर दिया तो वो उसमें क्या हो जाएगा? अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास क्या बन गया? वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट का क्या बन गया? हमारे पास मिक्सचर आ गया। क्लियर बेटा? मिक्सचर की फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है होमो, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम, जिसकी कंपोजिशंस क्या हो? सेम हो। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट कंपोजिशन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहले हम हेट्रो की एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने क्या ले लिया? एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर ले लिया, उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद चाहे तो आप इसमें क्या ले सकते हो? सैंड भी ले सकते हो, या फिर क्या ले लो? चॉक पाउडर ले लो। कुछ भी आप ले सकते हो। मान लो इसमें आपने चॉक पाउडर ऐड कर दिया या फिर सैंड ऐड कर दी। सैंड के पार्टिकल्स कुछ टाइम के बाद इसमें कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएंगे। डाउन साइड को क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। इट मीन जो वाटर की और सैंड की लेयर है वो हमें सेपरेट नजर आएगी। इट मीन्स हेट्रोजीनियस का मतलब जो दोनों सॉल्यूशन लिए हैं, हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, वो सेपरेटली नजर आ रहे हैं। That is known as heterogeneous mixture. बट होमो में क्या होता है? जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली है शुगर की और वाटर की। वाटर ले लिया प्लस उसमें क्या डिसॉल्व कर लिया? हमने शुगर को डिसॉल्व कर लिया। जैसे हमने वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया, शुगर पार्टिकल्स ने क्या किया? उसमें वाटर में जो भी वेकेंट स्पेस थी उसको क्या कर लिया? कवर कर लिया। वेकेंट स्पेस को कवर कर लिया। इट मीन्स उसमें अच्छी तरह से क्या होगी? डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व होने के बाद अगर हम फिर से चेक करेंगे उस सॉल्यूशन को तो हमें वाटर जैसा ही सॉल्यूशन नजर आएगा। मीन्स जो हमारे पास शुगर है वाटर में सेपरेटली नजर नहीं आएगी। सो दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या होता है? एक जैसा ही कंटेनर में क्या आता है? नजर आता है। होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या फिर 2 से ज्यादा, जितने मर्जी हम कंपोनेंट्स सब्सटेंसेस डिसॉल्व कर सकते हैं। उसकी कंपोजिशन भी क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है।
ज़रूरी नहीं है हमने जितना हमें बोला गया है उतना ही कंटेंट हमने लेना है। इट मीन्स मिक्सचर क्या है हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances whose composition can be varied within certain limits। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की। कौन कौन से होते हैं? हमने सॉल्यूशन में क्या ऐड किया था? एक ऐड किया था शुगर। किस में ऐड किया था? वाटर में ऐड किया था ना। शुगर की क्वांटिटी क्या थी हमारे पास? लेस अमाउंट थी। बट वाटर की अमाउंट क्या थी हमारे पास? लार्ज अमाउंट थी। तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूट। एंड जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। इसका मतलब हम सोल्यूट को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। एंड सॉल्वेंट में क्या होती है? जो सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जैसे हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात की है, मीन्स सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। सबसे हमारे पास फर्स्ट टाइप है गैसेस सॉल्यूशन की। गैसेस सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास? सॉल्वेंट तो हमारे पास गैसेस ही रहेगा, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास क्या होगी? गैसेस होंगी। उसमें हमने फर्दर क्या ऐड करेंगे? गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो कैसे सॉल्यूशन बनेंगे? जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले ली हमने गैस और गैस की। गैस और गैस की तो आपको पता ही है, एयर में हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस क्या है? प्रेजेंट है। तो वो किसकी एग्जांपल होगी? गैस और गैस सॉल्यूशन की। सेकेंड, गैस में लिक्विड। गैस में लिक्विड की हम एग्जांपल जैसे कि ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है हमारे पास? वोलाटाइल लिक्विड है। क्या है हमारे पास? वोलाटाइल लिक्विड है। इसको हम किस में डिसॉल्व कर सकते हैं? नंबर ऑफ गैसेस में। क्लियर? ये तो एग्जांपल होगी हमारे पास लिक्विड इन गैस की। नेक्स्ट आ जाओ सॉलिड इन गैस। जैसे कि हम देखते हैं एयर में नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इट मीन्स जो गैसेस में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं प्लस गैसेस, तो क्या बन गया हमारे पास? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशंस मींस लार्ज अमाउंट में हमने क्या लेना है? लिक्विड लेना है। मींस लिक्विड में हमने गैसेस डिसॉल्व करनी है, लिक्विड डिसॉल्व करनी है, सॉलिड डिसॉल्व करना है। लिक्विड में गैस। लिक्विड में गैस सबसे कॉमन एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। क्लियर? वो भी किसकी एग्जांपल होगी हमारे पास? गैस इन लिक्विड की। क्लियर बेटा? लिक्विड की तो हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं। लेमन को डिसॉल्व कर दो लिक्विड में, इथेनॉल को डिसॉल्व कर दो। क्लियर बेटा? तो इसकी क्या ले सकते हो आप एग्जांपल? इथेनॉल इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड की हमने पहले भी एग्जांपल की है। शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो।
और क्या ले सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो। इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो वो किसकी एग्जांपल आ जाएगी, लिक्विड इन सॉल्यूशन की। क्लियर बेटा। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब जो हमारे पास सॉलिड है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए और बाकी हमारे पास लेस अमाउंट में होने चाहिए, सॉल्यूट की फॉर्म में होने चाहिए। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सॉलिड में हम एग्जांपल ले सकते हैं पैलेडियम की। पैलेडियम क्या होता है, वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना। इट मीन्स पैलेडियम क्या हो जाएगा, सॉलिड के सरफेस पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। सॉलिड के फेस पे उस सॉलिड के पोर्स ने उसे क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास फास्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा। उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे सॉलिड में लिक्विड की। सॉलिड में लिक्विड की हम कौन सी, इसमें ले सकते हैं हम मरकरी इन सोडियम अमेलगम। इसमें हो सकता है डिसॉल्व। सॉलिड की एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स भी मिक्सचर होता है। क्यों, कोई भी मेटल है हमारे पास आजकल प्योर मिलती ही नहीं। जैसे गोल्ड को ले लो, गोल्ड में क्या होता है, प्योर गोल्ड तो हमारे पास है नहीं। क्लियर। उसमें हम क्या डिसॉल्व कर देते हैं, कॉपर डिसॉल्व करके उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं इसकी हम, ब्रास। ब्रास किसका मिक्सचर होता है हमारे पास, जिंक प्लस कॉपर का। क्या होता है हमारे पास, जिंक प्लस कॉपर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट, मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट हमारे पास कितनी है। ये हमारे पास किससे आएगा, किससे पता चलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W/W रेशो, और वॉल्यूम परसेंटेज से, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशो। एक और आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम रेशो, मास बाय वॉल्यूम रेशो से कर सकते हैं। ppm, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन से कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। और हमारे पास है मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। और कंसंट्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट इज मोल फ्रैक्शन। इसको मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो आता है हमारा वेट आ जाता है, एंड इसमें हमारे पास मोस्टली क्या आता है, वॉल्यूम आता है। टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। इसमें क्या है, ये वेट के कारण टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, देखो हमारे पास वॉल्यूम ले लिया हमने, अगर टेम्परेचर रेज हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट ये टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट। क्लियर बेटा। क्या है, ये वॉल्यूम के कारण टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट पड़ेगा, बट इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इन सबको मैंने क्या करके लिखा है,
कभी कभी क्या होता है, हमें मान लो वेट दे दिया, हमने वॉल्यूम में जाना है, इस साइड में से इस साइड में जाना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए। मान लो हमारे पास वेट है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी का। डेंसिटी का मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके इजिली हम मोलैरिटी को मोलैरिटी में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे हम फर्दर इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज के बारे में। इसे W/W रेशो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, शुगर वगैरह, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं WA से। A रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को। सोल्यूट मीन्स जो हमारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या क्या है, उसमें मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स A किसे रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूट को, एंड B रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे सॉल्वेंट को। क्लियर? एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया किसमें, बाकी क्या बचा हमारे पास 90 ग्राम वाटर में। क्या ले रहे हैं हम, वेट ले रहे हैं ना, तो किसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम, ग्राम में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज में। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स फॉर्मूला सेम, इसमें हमने वेट लिया। वॉल्यूम का मतलब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब A प्लस B इंटू 100। B A अपॉन B, A प्लस B इंटू 100। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या लिया हमने, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन को डिसॉल्व किया किसमें, 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। इट मीन्स 10 मिलीलीटर हमारे पास क्या हो गया, इथेनॉल, एंड प्लस 90 मिलीलीटर क्या हो गया हमारे पास, वाटर। टोटल 100 मिलीलीटर क्या बन गया हमारे पास, सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ गया हमारे पास मास बाय वॉल्यूम मीन्स W/V, वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली हमारे पास किसमें यूज कर, मेडिसिन और फार्मेसी में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमने वॉल्यूम लेना है वो हमने 100 मिलीलीटर ही लेना है। मतलब क्या है, 10% हमने सॉल्वेंट को, सोल्यूट को डिसॉल्व करना है किसमें, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ppm की। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ये टर्म, मिलियन का मतलब है हमारे पास 10 lakhs मीन्स 10⁻⁶,
पार्ट्स पर मिलियन टर्म हम उन कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत लेस अमाउंट में, मीन्स ट्रेसेस क्या होते हैं उनके प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले ली फ्लोराइड आयंस है, फ्लोराइड आयन वाटर में ले लिए, बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण अगर इसका पता लगाना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर बेटा? फॉर्मूला क्या है इसका हमारे पास, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। इसका मतलब 1 मिलियन। मीन जैसे हम एग्जांपल लें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो इसकी अमाउंट कितनी होगी, 1 मिलियन में ओनली 1% ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम x से। मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। मान लो हमने सॉल्यूट के या फिर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पता करने हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी के पता करने हैं, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। पहले मीन्स हमें क्या पता करना पड़ेगा, मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है हमारे पास गिवन मास। मान लो हमारे पास कुछ भी मास गिवन है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से। मान लो हमने A के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, ऐसे ही हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालिए B के। हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो हमने A के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन A प्लस B। और अगर B के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? इसका एक और फॉर्मूला होता है, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x गिवन है, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस XA। XA की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, B के हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम ले सकते हैं लीटर्स में और डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, लीटर में, 1 लीटर के इक्वल। अगर डेसीमीटर दिया हुआ है तो सेम है एज लीटर में। और इसके यूनिट क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स के मोल एंड वॉल्यूम के क्या हो गए, लीटर, मीन मोल पर लीटर। नेक्स्ट आ गई हमारे पास मोलैरिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। फॉर्मूला देखो, इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया बेटा,
मोलैरिटी में हमने लिया था सॉल्यूशन, बट इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, सॉल्वेंट। क्लियर? यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करते हैं। इसमें से कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है हमारे पास, मोलैलिटी का। क्यों? मोलैलिटी में हमारे पास क्या आ गया बेटा, सॉल्वेंट आ गया, जो क्या है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता, जबकि हमारी मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इट मीन्स इसमें हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, जिसके कारण वॉल्यूम या तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। किसके कारण? टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण। इस जिससे हमारी कंसंट्रेशन पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। बट इसमें जब हमने मास ले लिया, उसका मीन्स वेट ले लिया, तो वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स कंसंट्रेशन पे भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा।